हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं सभी नागरिकों की कैसे रक्षा कर सकता हूं। अरे भाई, रक्षा नहीं कर सकते हो तो कुर्सी तो छोड़ सकते हो ना, इस पर चिपटे रहने का क्या फायदा। ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ये जो सद्भावना यात्रा थी ये सरकार के खिलाफ थी या फिर तोड़ के विनती सरकार से है कि सबके साथ न्याय करे, किसी का घर ना तोड़े, अगर वो दोषी पाया जाता तो सजा दो, किसी भी मजहब का हो। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूँ LD स्वामी और इस वक्त हम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो एक सद्भावना यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये यात्रा जो है टिब्बी अड्डा चौक से चलकर जो है पंचमुखी की चौक तक पहुंची है। मुख्य बाजार होते हुए यात्रा का जो उद्देश्य है वो जो हाल ही में जो घटनाएं देश भर में हुई है, चाहे बात करें मणिपुर हिंसा की बात करें, चाहे मेवात नू की बात करें जहां पर धार्मिक उन्माद हुआ था, इसके अलावा जो मणिपुर जो है पिछले 3 महीने से जो है जातीय दंगों से जो है जल रहा है और वहाँ पर किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, उसके खिलाफ जो है इलाहाबाद में सर्व समाज सर्व धर्म की तरफ से एक यात्रा निकाली गई है। बातचीत करते हैं। आज दरअसल सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इलाहाबाद के कुछ प्रबुद्ध जनों ने, कुछ युवाओं ने ये जो शांति मार्च निकाला है, मैं समझता हूँ कि समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब सरकारें अपनी जिम्मेवारी से बेमुख हो जाएं, वो अपनी जिम्मेवारी ना समझें। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं सभी नागरिकों की कैसे रक्षा कर सकता हूं। अरे भाई, रक्षा नहीं कर सकते हो तो कुर्सी तो छोड़ सकते हो ना, इस पर चिपटे रहने का क्या फ़ायदा। यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठोगे तो रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि रक्षा वही भंग कर रहे हैं। उनका एजेंडा जो है संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का, वो विभाजनकारी राजनीति अख्तियार करके जो कारपोरेट घरानों की लूट है उस पर पर्दापोशी करना चाहते हैं। आज महंगाई बढ़ रही है, प्याज कहाँ गया, आपका ये टमाटर कहाँ गया, सेब कोई मरीज बीमार हो जाए तो खा नहीं सकता। इन सभी ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नूह में एक परिक्रमा यात्रा आयोजित की गई। अरे भाई, धर्म के नाम पर यात्रा है तो हथियार काहे के लिए, धर्म के नाम पर यात्रा है तो पत्थर इकट्ठे काहे के लिए किए गए ट्रालियों में। देखो जी, नौजवान होए चाहे कोई बजुर्ग होए, इस देश की जनता मन बना चुकी है। जी सरकार है वो पोर्ट्रे कर रही है कि धर्म दे वर्सिस धर्म की लड़ाई है, जदों कि ये लड़ाई धर्म वर्सिस धर्म नहीं गी। ये लड़ाई भुखमरी वर्सिस धन्ना सेठ, ये लड़ाई गरीबी वर्सिस कॉरपोरेट सैक्टर, ये लड़ाई संप्रदायिक ताकतां वर्सिस आपसी भाईचारा है। इस सूबे का ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ है वो कह रहा है कि ये एकदम नहीं हो गया, ये लड़ाई पहलों तो ये मनसूबे बनाए जा रहे सन। ਅਸੀਂ तो कह रहे हैं 10 साल हो गए ने बीजेपी सरकार ये मनसूबे बना रही है। अज देश 'ਚ हालात की है, ਤੁਸੀਂ मणिपुर चल जाओ, उत्थे 2 प्रजातियों 2 जातियों विशेष आपस 'ਚ लड़ाया जा रहा है। राजस्थान के RPF का एक जवान अपने सीनियर ਨੂੰ ਤੇ 4 होर लोगों गोली मार दिंदा है। और हरियाणा के ਜਿਹੜਾ ਨੂੰਹ वाला दंगा है, ये सारा आउटपुट है जिहड़ी ये सरकार ने 9 सालों के मेहनत की है। और साडे एक आम नागरिक का, साडे एक भारती होने का फर्ज है कि असी इस दंगे नूं, इस अग नूं शांत करिए ताकि असी इस देश नूं एक करके ते तरक्की के राह ते ले जा सकीए। और जिहड़ा साडा मनोहर लाल खट्टर आ, जिहड़ा CM है, जिहड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन अहुदे ते बैठा, वो कहंदा है कि पुलिस या फौज इस देश के रक्षा नहीं कर सकती हर इंडिविजुअल की। मैं समझदा कि अज तक जिन्ने भी फौज या पुलिस 'ਚ शहीद होए वीर ने, उन्हां दी सब तो वड्डी इंसल्ट आ इस दे डेफामेटरी उन्हों का जो स्टेटमेंट है, ये उत्ते उन्होंने मोरैलिटी के बेस के उत्ते अस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अज तक जिन्ने लोग शहीद होए आ, साडे आर्मी के होण चाहे पुलिस के होण, लोगों की सुरक्षा करते टाइम ही शहीद होया। और साडी लड़ाई है बॉर्डर स्टेट है, असी जिद्दां पाकिस्तान नाल लड़ाई है, चाइना नाल लड़ाई है। जदों साडा एक मुख्य मंत्री खुद ही कहेगा कि साडी सेना कैपेबल ही नहीं गी साडे देश के लोगों की रक्षा करने, तो वो लोग की कहणगे। वो तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना कैपेबल नहीं गी। इहने ना सिर्फ सेना का बल्कि भारत के हर आम नागरिक की इनसल्ट की है। डेफामेटरी स्टेटमेंट आ और असी अस्तीफा क्लेम करते हैं। हरियाणे के मुख्य मंत्री का अस्तीफा तुरंत प्रभाव नाल मोरैलिटी के बेस पर होना चाहिए। और इस देश के विच, इस सूबे के विच असी सारे वीरों को अपील करते हैं कि आपसी भाईचारे नाल रहो। किसी धर्म की लड़ाई नहीं, तुहाडे बच्चों के आउण दे फ्यूचर की लड़ाई आ। बच्चे पढ़ाओ, उन्होंने चंगी शिक्षा दिवाओ, उन्होंने चंगियां नौकरियां दिलवाओ और इस सरकार तो डिमांड करो। सरकार तो तुसीं ये डिमांड ना करो तां करके सरकार तुहानूं डाइवर्ट कर रही है सिर्फ अपना प्रोपोगंडा साधन लई। इनकलाब जिंदाबाद। बुलडोजर की कार्रवाई पे भी बुलडोजर की
कार्रवाई देखिए, वो कार्रवाई इलीगल थी, तभी तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करके वो सारा रोक दिया। क्योंकि जब तक आप कोर्ट में नहीं जाओगे, कोर्ट से ऑर्डर नहीं लोगे, टेक्निकली आप तब तक किसी का डेमोस्ट्रेशन कर नहीं सकते। तो ये तो धक्का ही है, चाहे किसी भी सूबे में हो। ये तो सरकारें गलत कर रही हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई करी जानी गलत बात है। और हाई कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दिया, वो बंद हो गया डेमोस्ट्रेशन। ठीक है। नूह में जो प्रकरण हुआ उससे पीछे ऐसी बू आ रही है कि जैसे सरकार की खुद की नीयत जो है वो दुरुस्त नहीं थी, और जैसे सोची समझी चाल के तहत सरकार ने ये सारे जो है ना मसला वहाँ नूह वाला करवाया हो। कैसे ये महसूस होता है कि मोनू मानेसर के नाम का आदमी जो पहले ही 302 के मुकदमे में वांटेड है, भगौड़ा है, ये 31 तारीख का जो मामला है नूह का, 25-26 तारीख को वो अपनी एक वीडियो क्लिप जारी करता है, उस एरिया में सर्कुलेट करता है, जिसमें वो कहता है, चैलेंज करता है मेवात के लोगों को कि आपका जीजा जो है वो आ रहा है और फूल मालाएं लेके उसके स्वागत के लिए आप तैयार हो जाओ। इसी तरीके की भाषा जो है एक मोनू बिट्टू बजरंगी है, वो फरीदाबाद का, वो भी इसी किस्म की भाषा बोलता है। और जब ये सारा मामला प्रशासन के प्रकरण में आ गया तो प्रशासन ने उसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए, बल्कि यहाँ तक कि जो एसपी साहब वहाँ थे वो छुट्टी पे चले गए। और जब ये दंगा हुआ तो उस टाइम भी 3-4 घंटे लगातार पुलिस वहाँ से नदारद रही। पुलिस ने कोई इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करी। इसका मतलब ये है कि इस बात से ऐसा नज़र आता है कि सरकार की नीयत देश में सांप्रदायिक दंगे करा के ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम से या हिंदू अल्पसंख्यकों के नाम से, ताकि जो आने वाला जो इलेक्शन है, 3-4 स्टेटों के इलेक्शन इसी दिसंबर में है 23 में, और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो मई 24 में है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि ये बीजेपी सरकार उसके लिए तैयारी कर रही है। ये आपस में भाईचारे की सद्भावना जो है ना बिगाड़ के और पोलराइजेशन करना चाहती है धर्म के नाम से। जैसे इनका आदित्य योगीनाथ कह देता है कि 80-20 का ये लड़ाई है, ये लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं उस पे ये बीजेपी सरकार हर फ्रंट पे फेल है। मजदूर उनसे नाराज है, किसान उनसे नाराज है, दुकानदार उनसे नाराज है, नौकरी करने वाले लोग हड़ताल पे चल रहे हैं वो उनसे नाराज है। देश की जो हदें हैं वो सुरक्षित नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि लगातार 100 दिन हो गए मणिपुर में जो मसला हो रहा है। ये जो सद्भावना यात्रा थी ये सरकार के खिलाफ थी या फिर चेतावनी देने के लिए थी कि ये आपकी जो बदनीति की ये जो नीति है ये लोग इसको समझ चुके हैं। आप इस नीति को बंद करो और लोगों में शांति पैदा करो, आपस में भाईचारा पैदा करो और देश को जो है अखंडता की तरफ ना लेके जाओ। इस बात के लिए सद्भावना थी। ठीक है। सभी भाइयों की सुननी चाहिए। देश के वासी हम ये चाहते हैं कि देश हमारा तरक्की करे, अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। लेकिन कोई सरकार, अब भाजपा की सरकार है, इसकी इतनी नीति गलत है कि कोई कार्रवाई नहीं करती गुंडों पे। मोनू मानेसर धमकी दे के आता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बिज कहता है जी इसको तो राजस्थान पुलिस करेगी। क्यों नहीं मदद करते राजस्थान पुलिस की? क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते? क्या ये भारत का नहीं है हरियाणा जो इसको गिरफ्तार नहीं कर? ये लोग थे जो इस सद्भावना यात्रा में शामिल थे। इनका कहना है कि पिछले 9 साल से जो केंद्र की भाजपा और हरियाणा की भाजपा सरकार जो है और इनके जो सहयोगी संगठन है वो मिलकर जो जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, उस वजह से इस तरह की हिंसा भड़क रही है। सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए और जो भी दोषी है उन पर निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी इन्होंने मांग की है। और इन्होंने मैसेज दिया कि आपसी भाईचारा बना के रखें, इस तरह के जो प्रकरण हैं उसमें शामिल न हो और भाईचारे को खराब न करें। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे हैं। मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।